चलें जी, फाइनली हम चाइना इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच चुके थे जी। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस में। ओवरसीज स्टूडेंट सेंटर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंश्योरेंस पे करनी होगी, जो कि चाइना की हर यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं है। ये बिल्कुल काबिली पुलाव जैसा एक पुलाव होता है, तो इसके अंदर रेजन्स और कैरेट्स होती हैं। और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए फ्राइड नूडल्स ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे और मैं फिनिश भी नहीं कर पाई थी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी सुबह का आगाज़ हुआ मेरा ये असेंबली देखते हुए, और आज का हमारा टारगेट था, हमने अपना रेजिडेंस परमिट अपडेट करने जाना था। बेसिकली दिस इज़ अ रूल हेयर इन चाइना दैट एवरी ईयर यू नीड टू अपग्रेड योर रेजिडेंस परमिट। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें कॉपी करवाने थे। हम कॉपी करवाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के सुपरमार्केट पे आ गए थे, और ये है जी एक ब्रीफ सा ओवरलुक हमारी यूनिवर्सिटी के सुपरमार्केट का, जिसको चाइनीज़ में हम चाओशी भी कहते हैं। और उसके बाद जी आई ने यहाँ पे हमारे पासपोर्ट्स की कॉपी करना स्टार्ट कर दी थी। डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के बाद अब जी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस जाने के लिए, जहाँ से हमें हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो रेजिडेंस परमिट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने ही दूसरे कैंपस में है। तो चलें जी, अब हम वहाँ चलते हैं और अब मैं आपको बाकी डिटेल्स वहाँ जाके बताऊँगी। तो चलिए जी, चलते हैं। तो जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस में। ओवरसीज स्टूडेंट सेंटर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंश्योरेंस पे करनी होगी, जो कि चाइना की हर यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कुछ ऐसा रूल है तो आप जी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताती चलूँ। मैं यांगजो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, और यहाँ पे हमें हर ईयर एनुअली 1000 RMB 12 मंथ्स का इंश्योरेंस प्लान लेना पड़ता है। दैट इज़ अराउंड 41,000 आई गेस अकॉर्डिंग टू द करंट रेट ऑफ RMB इन पाकिस्तानी रुपीज़। सो ये जी हमारी मेडिकल जो होती है इंश्योरेंस उसको कवर करता है, बट देयर इज़ अ कंडीशन, आप इसको यूज़ करो या नहीं करो, इट डजेंट मैटर। तो हमें हर साल इसको रीन्यू करवाना होता है, और हमें रेजिडेंस परमिट के लिए फॉर्म तभी मिलता है जब हम यहाँ पे अपने पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। सो एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लैकमेल। जोक्स अपार्ट जी, ये चीज़ हमारी ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। उसके बाद जी फाइनली अब हम जा रहे हैं चाइना इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरी यूनिवर्सिटी से, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स। सो चलें जी, अब हम चलते हैं और आप रास्ते के कुछ व्यूज़ एंजॉय कीजिए। चलें जी, फाइनली हम चाइना इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच चुके थे, और यहाँ पे अब हम अंदर चलते हैं। और अंदर जाने के साथ ही पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हमने अपने लिए टोकन नंबर लेना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी टर्न आएगी जब हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि हम अपना पासपोर्ट विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, और आफ्टर 10 to 15 डेज़ हमें हमारा पासपोर्ट वापस मिल जाता है। यहाँ पे जी अपने लिए टोकन नंबर वगैरह निकाल लिया था मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और हम वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का। तो जी बहुत ज़्यादा लंबे इंतज़ार के बाद ये जो आप सामने देख रहे हैं काउंटर, जिस पे G003 लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हमारी टर्न आने वाली थी। बट ये जो अंकल और आंटी हैं, इनकी गपशप ही ख़त्म नहीं हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने के बाद हमारी फाइनली टर्न आ जाती है। सो जी रेजिडेंस परमिट की फ़ीस है 400 RMB। तो यहाँ पे जी पहला नंबर मेरा था, और मैं काउंटर पे आ चुकी थी, और टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी भाग रहा था। फाइनली जी मेरा काम हो गया था और मुझे रिसिप्ट मिल गई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड की टर्न थी, और उसके बाद जी काम ख़त्म होने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो चलें जी, अब हम वापस चलते हैं और मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
हम पहुंच चुके हैं शिनजियानी पे। शिनजियानी इज़ बेसिकली ए चेन ऑफ रेस्टोरेंट जो कि मुस्लिम्स ऑफ शिनजान ओन करते हैं और वो रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते ही आपको यहाँ पे ये बन्स मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी ने ट्राई किए हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। ये है जी कुछ इंटीरियर्स इस जगह के। ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले जी यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था और कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ पे फ्लावर टी भी मिल गई थी। ये टी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटी और फ्लावरी स्मेल भी करती है और टेस्ट भी करती है। सो आई काइंड ऑफ लाइक इट। और उसके बाद जी हमारा खाना भी आ चुका था। मेरी फ्रेंड ने अपने लिए पुलाव ऑर्डर किया था। ये बिल्कुल काबुली पुलाव जैसा एक पुलाव होता है। तो इसके अंदर रेज़न्स और कैरेट्स होती हैं। और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए फ्राइड नूडल्स ऑर्डर किए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे और मैं फिनिश भी नहीं कर पाई थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। So yeah, this was all about today's video. If you like my content, then do subscribe and share it with your friends and family. And if you have any suggestion, please comment down below. Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिएगा।